सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई आज ना मैं अपनी बाइक का रिव्यू करने वाला हूँ। जो मेरी बाइक है FZS V3 2019 का मॉडल है और इसका मैं रिव्यू करूँगा। और ये अभी 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसका 30,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस बताऊँगा, कैसा रहा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही और लॉन्ग ड्राइव पे कैसा रहा उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है भाई। आप जैसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हो, लोकल में भी चलाते हो, तो आपको जैसे और बाइकों पे जो नॉर्मल बाइक्स होती हैं उसमें लोअर बैक पेन हो जाता है, वैसा कुछ फेस करने को नहीं मिलेगा। और भाई इसकी दूसरी बात करूँ, माइलेज की बात करते हैं। माइलेज में इसकी जो एवरेज है, अगर आप 40 या 60 या 70 के अराउंड चलाते हैं, इसमें इको मोड है जो आजकल स्कूटी में भी आता है, नॉर्मल बाइक्स में भी आता है। तो आप इकोनॉमी स्पीड 60 या 70 पे चलाते हैं तब ये 40-42 की एवरेज देती है। और उससे ज़्यादा अगर 190 पे चलाते हैं, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे लोग तेज़ी चलाते हैं, तब ये 35-32 के अराउंड देती है। और लॉन्ग ड्राइव पे जो उसका एक्सपीरियंस है, तो लोअर बैक पेन जो होती है और कंधे दर्द करने लगते हैं, थोड़ी आगे बाइक होती है, तो वैसा तो मेरे को कभी फेस करने को मिला नहीं। मैं इसको लॉन्ग ड्राइव पे धर्मशाला लेके गया था, तो वहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला। और मेरी एक दिन में 600 किलोमीटर मैंने ये बाइक खींची है, मेरे को कुछ फेस करने को तो नहीं मिला था। बाकी जो फेस करने के लिए मिला, जैसे मैं अपने दोस्त के साथ भी गया था, तो पीछे वाली जो सीट है थोड़ी छोटी है, तो उसमें थोड़ा सा लगा था, बहुत माइनर लगा था कि मतलब थोड़ी स्पेस ज़्यादा होना चाहिए था ताकि थोड़ी कंफर्ट अच्छा हो इसका। तो पीछे में थोड़ा सा एक माइनर पॉइंट लगा था, वो भी ज़्यादा नहीं था, वो मतलब एक्सेप्टेबल था कि इतना हो जाता है अगर 600 किलोमीटर आप दिन में खींच रहे हो बाइक को। और इसकी सेफ्टी की बात करूँ तो भाई वैसे तो कंपनी एक लेग गार्ड वगैरह ही लगा के देती है, क्योंकि इसमें ना जो बॉडी है वो लोहे की नहीं है, फाइबर की है। तो आप जैसे कोई भी बाइक लेते हो तो आप सोचोगे कि यार फाइबर 1.5 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो और फाइबर की बॉडी मिल रही है, पता नहीं उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, गिर गई तो फाइबर अगर आप आउट ऑफ मार्केट लगाओगे या कंपनी से लगाओगे तो वो बहुत कॉस्टली बैठता है। तो फाइबर इसकी जो नॉर्मल फाइबर होती है वैसी नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी की फाइबर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको मतलब बिल्कुल ही अगर मान लो गिर गई बाइक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी बाइक, ऐसा नहीं है। इसकी फाइबर की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आप जैसे मेरी बाइक एक बार गिरी थी, मैं हरिद्वार जा रहा था जब गिरी थी, तब गिरने के बाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, बस थोड़े पार्ट वार्ट थोड़े ढीले हो गए थे, वो मैंने ठीक करा लिए थे, मतलब निकल गए थे, ढीले नहीं हुए थे। तो ऐसा नहीं है, अगर आप भाई 1.5 लाख रुपये आप बाइक पे लगा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी में आपको थोड़ा नेगेटिव में जाना पड़ेगा। आप कोई भी कहीं भी पैसा लगाते हो, आप रिटर्न देखते हो कि मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है। तो भाई अभी तक मेरे को कुछ भी फेस करने को नहीं मिला। फेस जो करने को मिला था मेरे को थोड़ा सा, मैंने इसका बहुत माइनर सा है भाई, बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जब आप जाओगे तब आपको फेस करने के लिए मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये भी वो भी जब है कि मतलब बहुत गर्मी है तब लगता है, वरना ठंड वंड में तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। और भाई दूसरी इसका रेट का, जैसे मैंने ये बाइक ली थी 1.25 की, तो अब इसका तो नया सेगमेंट आ चुका है, वो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बल्कि सा भी है, उसमें काफ़ी चीज़ें कंपनी लगा कर भी दे रही है। और दूसरी चीज़, अब जैसे आप 1.25 या 1.5 लाख रुपये आप बाइक पे लगा रहे हो, अब जब भी आप पैसे लगाते हो तो सोचते हो यार हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, कि कितनी फैसिलिटी कंपनी हमें दे रही है। तो भाई 1.5 लाख रुपये में अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो या बहुत अच्छी, मतलब ये 1.5 लाख रुपये में ना भाई ये बाइक है कि आप जहाँ मर्जी ले जाओ, आपको कभी निराश नहीं करेगी बाइक। मेरे को अभी तक ऐसा कुछ भी फेस करने को नहीं मिला। एक चीज़ और बताता हूँ भाई, जो उसमें इंजन ऑयल डलता है ना, इंजन ऑयल कंपनी बोलती है कि कंपनी का ही इंजन ऑयल डलवाओ। अब पता नहीं वो कैसा है इंजन ऑयल, मुझे नहीं पता, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड नहीं है। तो मैं इसमें कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल डलवाता हूँ, 10W40 रिकमेंड करती है कंपनी, तो मैं इसमें 10W50 डलवाता हूँ। अब 10W50 क्या है, 10W मतलब विंटर, तो -10 या 10 डिग्री तक आप इसको विंटर में ले जा सकते हो, और 40 मतलब समर में 40 के टेम्परेचर में ये मतलब इंजन ऑयल सर्वाइव कर जाएगा। उससे ज़्यादा का टेम्परेचर होगा तो मतलब इंजन इतना अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब होता है 10W40 या 10W50, एंड इसमें मैं 10W50 डलवाता हूँ। और एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें मैं कैस्ट्रोल का जो 10W50 डलवाता हूँ, अगर आप सिंथेटिक पूरा प्योर सिंथेटिक ऑयल डलवाते हो, जो 10W कैस्ट्रोल का सिंथेटिक ऑयल मैं डलवाता हूँ, प्योर सिंथेटिक है, उसमें लिखा भी होता है सिंथेटिक ऑयल है। सिंथेटिक ऑयल ज़्यादा ल्यूब्रिकेशन उसमें प्रोवाइड कराता है जो हमारा इंजन है, और मैं सिंथेटिक ऑयल ही डलवाता हूँ। सिंथेटिक ऑयल आता है, एक सेमी सिंथेटिक आता है, एक नॉन सिंथेटिक आता है। जो यामा लूप दे रही है वो शायद नॉन सिंथेटिक है, उसमें प्रोवाइडेड नहीं है लिखा हुआ।
एंड मैं इसमें सिंथेटिक डलवाता हूँ। और मेरे को एक मतलब गलत इन्फॉर्मेशन थी कि इसमें सिंथेटिक ऑयल डलवाने से कि मतलब 3000 किलोमीटर चलेगी या 4000 किलोमीटर चलेगी, बल्कि ऐसा नहीं है। कोई भी आप कितना भी महंगा या कितना भी अच्छा इंजन ऑयल डलवाओगे तो वो 2000 किलोमीटर ही चलेगी बाइक, उसके बाद आप चेंज करा लो। अभी मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, इंजन बहुत हीट करने लगा था। जो मेरा कैस्ट्रोल का 10W50 इंजन ऑयल था वो मैंने डलवा रखा था, तो 2500 किलोमीटर के बाद ये बहुत हीट करने लगी थी। तो मेरे को किसी ने बताया कि भाई वो 2000 किलोमीटर ही चलती है, वो इंजन ऑयल ख़राब हो गया होगा, इस वजह से बहुत हीट कर रहा था। फिर मैंने वो चेंज कराया। मैं रिकमेंड करूँगा कि सिंथेटिक ऑयल ही डलवाएं, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल लॉन्ग लास्टिंग होता है, आपकी इंजन की लाइफ बढ़ा देगा। मतलब काफ़ी मतलब लाइफ होती है ना इंजन की केयर करने की, वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। तो आई रिकमेंड कि आप सिंथेटिक ऑयल डलवाएं, और जो कंपनी बोल रही है उस पर इतना मत जाओ। और भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड आज के लिए भाई गेम ओवर।